केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अगले महीने छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 जुलाई से छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे, जहां वह कोरबा जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही लाभार्थियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रायपुर में बैठक भी ले सकते हैं। राज्य में के चंपारण में बीजेपी महिला मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन पहुंची और महिलाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवास ने बड़ा बयान दिया। वांती ने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नॉन बीजेपी स्टेट में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने के कारण भी महंगाई महसूस हो रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। बीजेपी का षड्यंत्र चलते रहता है। राजस्थान में देखें या फिर एमपी में बीजेपी ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने डीएम और एसपी के ट्रांसफर को लेकर कहा कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चलता रहता है। राजस्व के 1.5 लाख मामलों को लेकर कहा कि राजस्व के जितने भी मामले हैं उसके अधीन सारे अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है। राजस्व में बहुत कमी आई है। न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण भी हम कई प्रकरणों में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कम बारिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बारिश कम होना सबसे चिंता का विषय है। जून समाप्ति की ओर है, जितनी बारिश होनी चाहिए उतना नहीं हो पाए। कृषि कार्य इस कारण से शुरू नहीं हुआ और कहीं नहीं बारिश नहीं होना चिंता का विषय है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आम जनता से मुलाकात किया जा रहा है। हमारी योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। हमारा प्रयास है योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिले। सीएम भूपेश बघेल ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया था उसी प्रकार इसे भी नौजवानों के लिए वापस लेना चाहिए ताकि युवाओं को उनका हक मिल सके। खेती के सीजन में किसानों को फसल के बारे में जानकारी देने और अन्य दिक्कतों को दूर करने वाले बिलासपुर के कृषक मित्रों को 2 साल से मानदेय नहीं मिला। भुगतान की मांग को लेकर 4 ब्लॉकों के कृषक मित्र कलेक्टर पहुंचे और कृषि विभाग के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि प्रशासन ने 15 दिन के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल होंगे। बैठक के दौरान कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं आगामी 3 महीने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही मिशन 2023 और 2024 की भी रणनीति तैयार की जाएगी। मिलायकी सिविक सेंटर चौपाटी को स्टील प्लांट प्रबंधन अब बंद करने जा रहा है। चौपाटी के दुकानदारों को बाकायदा नोटिस जारी किया गया। ऐसे में अब सालों से चौपाटी में दुकान लगा रहे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। यहाँ तकरीबन 58 दुकानें लगती हैं, जिससे 500 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बिलासपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 थानेदार और चौकी प्रभारियों का ट्रांसफर किया गया। एसएसपी पारुल माथुर ने तबादला आदेश जारी किया। शहर के प्रमुख सरकंडा सिटी, कोतवाली, कोली थाना के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बेलहा, सीपत, बेलगाना और पचपेड़ी के थाना प्रभारी बदले गए। सारा सोसाइटी के जमाकर्ताओं ने भुगतान नहीं मिलने पर व्यथित होकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी उत्तरवादियों को पक्ष रखने के निर्देश दिए। याचिका में जमाकर्ताओं ने राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। राजनांदगांव के सुरेश साहू का चयन शिक्षक पद पर हुआ है, जिनकी पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गई है, लेकिन उन्होंने अपनी पदस्थापना के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में प्राथमिकता अंकित की थी, जिसे लेकर शिक्षक ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पदस्थापना के आदेश को चुनौती दी। मामले में कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। सुकमा जिले के इल्मागुंडा इलाके से एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों की खूनी साजिश को नाकाम किया। कोबरा के 206 बटालियन सर्चिंग पर निकले थे, जहां जवानों ने नक्सलियों की लगाई आईडी बरामद की और मौके पर ही नष्ट कर दिया। जशपुर जिले के पत्तलगांव थाना क्षेत्र में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर अचानक पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोरबा के पावर हाउस रोड में संचालित एक प्लाई की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर 6 अलग-अलग दमकल की टीमों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सुरक्षा इंतजामों की बड़ी चूक पाई गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो पास में आवासीय मकान और कपड़े का शोरूम होने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था।
कोरबा के सीएसईबी कॉलोनी में चोरों ने एक साथ 8 घरों के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोरी गए सामानों का अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन इतने घरों के ताले टूटने से पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस मामले की जांच के साथ ही लोगों से अपील कर रही कि घरों से बाहर जाते समय नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें। आशंका जताई जा रही है कि चोर घरों में कब्जा करने के फिराक में थे। कवर्धा के गिरधारी कापा गांव में मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इधर घटना के 10 दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर शिक्षक संघ ने कलेक्टर और एसपी से इसकी शिकायत की, साथ ही तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जगदलपुर शहर के परारापारा से पिकअप और जनरेटर की चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरी हुए वाहनों को भी जब्त किया गया। आरोपियों ने 10 अप्रैल की रात चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सरायपाली पुलिस की टीम 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के अवैध कबाड़ के साथ ट्रक को जब्त किया। वहीं आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी अवैध रूप से गाड़ियों के पार्ट को काटकर सरायपाली होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस घेराबंदी कर ट्रक को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 125 नए केस सामने आए, जिससे सबसे ज्यादा 28 मरीज दुर्ग और 26 नए मरीज रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 207 हो गई। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 757 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाली यात्रियों की कोरोना जांच करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हवाई अड्डों पर अन्य राज्यों से आने वाली यात्रियों के कोविड सैंपल की चेकिंग होगी। इसी तरह चेक पोस्ट पर भी कोविड जांच की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के नेवरी नवापारा के सरकारी स्कूल में बच्चों के वैज्ञानिक विकास के लिए नया प्रयास किए गए, जहां पदस्थ शिक्षिका बच्चों को बेहद व्यवहारिक तरीके से अध्यापन करा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिक्षिका बच्चों को रेत में लिखना, जमीन पर आकृति बनाकर रंग भरना आदि से पढ़ाते दिखाई दे रही है। कांकेर जिले के पकांजूर इलाके के बांदे स्कूल में बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भवन पर्याप्त नहीं होने के कारण छात्रों को बैठने में परेशानी हो रही है। स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं होने और केवल कुर्सी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वही समस्या को लेकर स्कूल प्रबंधन ने कई बार शिक्षा विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बिलासपुर के कटनी रेलवे लाइन पर बनाए गए अंडरब्रिज में पानी के भराव से लोग परेशान। पानी भरने के कारण यातायात परिवहन में दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण 3 करोड़ की लागत से किया गया है। इसके बाद भी यहाँ साल भर पानी जमा रहता है और बारिश के सीजन में तो घुटनों तक पानी आ जाता है। मामले में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में किसानों को खाद और यूरिया की किल्लतों का सामना करना पड़ा। बारिश स्रोती किसानों को अपने खेतों के लिए खाद और यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारी समितियों से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान है। सरगुजा जिले के मैनपाट के रोपा खार में जहरीली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद 3 लोगों की हालत सामान्य बताई जा रही है। 2 लोग अभी भी डॉक्टर की निगरानी में हैं। धमतरी जिले के सियावा थाना क्षेत्र के सब्जी बाड़ी में लगे पाइप की चोरी करने वाले एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के 20 डक पाइप बरामद हुए। बताया जा रहा है कि प्रार्थी किसान सब्जी बाड़ी का काम करता है, जो अपने बाड़ी में पानी देने के लिए 20 नग लोहे का पाइप रखा था, जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में देर रात काकल रंग के साथ स्टेडियम में जिला प्रशासन और राजीव युवा मैदान क्लब के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के कप्तान कलेक्टर रहे, वहीं मैदान क्लब के कप्तान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज रहे। मैच में संसदीय सचिव की टीम जिला प्रशासन की टीम को 10 रनों से रहा। इस मैच में देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। राजिम के नगर पंचायत शुरा में माता शीतला के दरबार में माता पहुंचने का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया, जिससे नगर के लोग बड़े ही उत्साह के साथ माता की पूजा में शामिल हुए। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के किसी भी एक सोमवार या गुरुवार को माता पहुंचने का त्यौहार मनाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ में ग्राम देवी नगर देवी के नाम से जाना जाता है। कोरबा जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक बल देने के लिए शहर में सी मार्ट प्रारंभ किया गया। इस दौरान कोरबा सांसद ज्योत्सना बंत ने कहा कि शासन ने महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सी मार्ट की योजना लागू की है। सी मार्ट महिलाओं के सशक्तिकरण में नया आयाम है। बलरामपुर पुलिस विभाग जिले में 12 जून से नशा मुक्ति का अभियान चला रही है, जिसका
समापन शंकरगढ़ में हुआ। इस दौरान संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर नुक्कड़ नाटक के जरिए नशा से मुक्ति का संदेश दिया गया। लोरमी पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस अभियान के तहत भारत स्काउट गाइड और सरकारी स्कूलों के बच्चों ने रैली निकाली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लोगों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। रैली लोरमी रानी गांव से निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए रामीरपुर इलाके में जाकर खत्म हो गई। सरायपाली नगर पालिका में उलटफेर की राजनीति शुरू हो गई है। 10 बीजेपी पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा। फिलहाल कांग्रेस अभी अपना पलड़ा भारी मानकर चल रही है। वहीं नगर पालिका सरायपाली के सभापति हरदीप सिंह रैना ने कहा कि शहर में हो रहे विकास से विपक्ष बौखलाया हुआ है और एक साजिश रची जा रही है, लेकिन उनकी यह साजिश भी नाकाम होगी। पिंडरा में लगातार कैंसिल होती ट्रेनों ने यात्रियों की दिक्कत तो काफ़ी बढ़ा दी है। वहीं गोरखपुर का रेलवे फाटक मालगाड़ियों की आवाजाही से काफ़ी देर तक बंद रहता है, जहां ओवरब्रिज बनाए जाने की वर्षों पुरानी मांग को नहीं अब तक पूरा किया गया है, जिससे कभी भी कोई यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। जांजगीर चांपा के खोखरी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव का आश्रित ग्राम रीवा पार के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। ग्रामीण सड़क नहीं बनने से नाराज है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए शिकायत की, आंदोलन किया, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों ने सरपंच चुनाव का बहिष्कार कर दिया। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्ट्रेट के कई विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 28 कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बता दें कि सरकारी कार्यालय में हफ्ते में 5 दिन काम की घोषणा के बाद भी कर्मचारी निर्धारित समय से ऑफिस नहीं आ रहे हैं।